गुड मॉर्निंग। मैं रिजवान सर उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर की यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतियोगी बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्यारे दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की सीरीज को देख रहे हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश विशेष की सीरीज। जो आगे आज हम लोग बात करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख फेस्टिवल पर बात करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव एवं मेलों पर बात करना चाहते हैं दोस्तों। तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे मेलों के बारे में, उसके बाद महोत्सव के बारे में। ज़्यादा रुझान हम लोगों का उत्तर प्रदेश पर होगा, लेकिन थोड़ी जानकारी आपको हम भारत के बारे में प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि प्यारे दोस्तों भारत को मेलों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत को मेलों का देश कहा जाता है। मेलों का देश कहकर पुकारा भी जाता है किसको? भारत को। यदि कोई प्रतियोगी बंधु आपसे ये पूछे कि भारत को मेलों का देश कहकर क्यों पुकारा जाता है, तो आपको एक लाइन में जवाब देना है कि भारत में तमाम समुदाय के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अलग सभ्यता है, सबका अपना अलग कल्चर है, रहन सहन वेशभूषा पहनावा सबका अलग है दोस्तों। वो अपने मेले के माध्यम से अपनी सभ्यता को दर्शाना चाहते हैं। यही रीजन है कि भारत को मेलों का देश कहकर पुकारा जाता है प्यारे दोस्तों। यदि कोई प्रश्न ये पूछे तो आपको सटीक आंसर दे देना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि सबसे प्रिय जो मेला हमारे यहाँ लोकप्रिय मेला लगता है वो कुंभ एवं महाकुंभ मेले का आयोजन होता है दोस्तों। एक कुंभ मेला लगता है और एक महाकुंभ मेला लगता है। जो कुंभ मेला लगता है प्यारे दोस्तों, ये एग्जामिनर कई बार ये प्रश्न बना कि कुंभ मेले का आयोजन निम्न में से कितने वर्ष बाद किया जाता है। तो कुंभ मेला पूछे प्यारे दोस्तों तो 6 वर्ष जवाब देना है, और यदि महाकुंभ पूछ ले तो 12 वर्ष जवाब देना है दोस्तों। तो एक होता है प्यारे दोस्तों कुंभ मेला, एक होता है प्यारे दोस्तों कुंभ मेला, और एक प्यारे बच्चा होता है महाकुंभ मेला। क्या होता है दोस्तों? महाकुंभ मेला। मेरे प्यारे दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष बाद किया जाता है। कितने प्यारे दोस्तों? 6 वर्ष बाद। और महाकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष बाद किया जाता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष बाद, महाकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष बाद किया जाता है। तो भारत में कौन से स्थान है जहां कुंभ या महाकुंभ मेले का आयोजन होता है दोस्तों? तो 4 स्थान है जहां पर कुंभ एवं महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। हम लोग सरसरी निगाह से देख ले रहे हैं प्यारे दोस्तों। 4 स्थान कौन से हैं जहां कुंभ एवं महाकुंभ मेलों का आयोजन होता है प्यारे दोस्तों? वो 4 स्थान आपके सामने मैं रख रहा हूं प्यारे दोस्तों। एक तो प्यारे दोस्तों हरिद्वार है, हरिद्वार, और आप जानते हैं हरिद्वार कहाँ है प्यारे दोस्तों? तो उत्तराखंड में है प्यारे दोस्तों। दूसरा क्या है प्यारे? उज्जैन है। उज्जैन कहाँ है प्यारे दोस्तों? तो आपको पता है मध्य प्रदेश में है। तीसरा क्या है प्यारे दोस्तों? आपको अच्छे से पता है नासिक। नासिक कहाँ बच्चा? तो MH यानी कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद प्रयागराज, चौथा स्थान कौन से दोस्तों? तो प्रयागराज कहाँ है प्यारे दोस्तों? तो ये है उत्तर प्रदेश में। अब कौन सा स्थान किस नदी के किनारे है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हरिद्वार किस नदी के किनारे है जहाँ कुंभ या महाकुंभ मेले का आयोजन होता है? तो ये गंगा नदी के किनारे है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। किस नदी के किनारे दोस्तों? तो गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड है कौन? हरिद्वार। उज्जैन प्यारे दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है कौन दोस्तों? उज्जैन। नासिक प्यारे बच्चा तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है कौन? नासिक। और दोस्तों प्रयागराज आप तो जानते हैं ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपसे यदि पूछे कि हरिद्वार में कुंभ या महाकुंभ का मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो गंगा नदी के किनारे आयोजित होता है। उज्जैन में कुंभ या महाकुंभ का मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। नासिक में कुंभ या महाकुंभ का मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो गोदावरी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में प्यारे दोस्तों कुंभ या महाकुंभ का मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो गंगा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है प्यारे दोस्तों। तो ये 4 क्षेत्र हैं जहां कुंभ एवं महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। आपको अच्छे से भली भांति से इस बारे में पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। आगे जो सवाल पूछता है एग्जामिनर ये पूछता है कि भारत में कुंभ या महाकुंभ मेले का जनक किस शासक को माना जाता है? अगर ये प्रश्न एग्जाम हॉल में बनकर आ जाए कि कुंभ या महाकुंभ मेले का जनक किस शासक को माना जाता है, तो आपको जवाब देना है प्यारे दोस्तों हर्षवर्धन को माना जाता है। कुंभ या महाकुंभ प्यारे दोस्तों, कुंभ महाकुंभ मेले का जनक प्यारे दोस्तों तो किसको माना जाएगा? तो आप बता देना प्यारे दोस्तों हर्षवर्धन को माना जाता है।
हर्षवर्धन। प्यारे दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए हर्षवर्धन के ही समकालीन चीनी यात्री आया था। चीनी यात्री नाम उसका क्या था दोस्तों? ह्वेनसांग। क्या नाम था दोस्तों? ह्वेनसांग चीनी यात्री आया था। कहाँ पर दोस्तों? भारत। ह्वेनसांग ने एक पुस्तक लिखा था प्यारे दोस्तों जिसका नाम था शियुकी। और इसी शियुकी में प्यारे दोस्तों ह्वेनसांग ने भारत में होने वाले कुंभ मेलों का वर्णन किया है दोस्तों। ह्वेनसांग की पुस्तक शियुकी। और इस शियुकी में भारत का जो नाम दिया है इन्होंने इंटू दिया है। क्या दिया है प्यारे दोस्तों? इंटू नाम दिया है। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो भारत में कुंभ या महाकुंभ मेले का जनक किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समकालीन प्यारे दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग की जो पुस्तक थी शियुकी थी। इसी शियुकी में भारत को जो नाम दिया है इंटू दिया है दोस्तों। और इसी शियुकी में ह्वेनसांग ने कुंभ या महाकुंभ मेले का वर्णन किया है और ये कहा है कि भारत के राजाओं जैसा राजा विश्व में कहीं नहीं है और खासकर हर्षवर्धन जैसा राजा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। क्योंकि हर्षवर्धन प्यारे दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष बाद उज्जैन के क्षिप्रा नदी के किनारे जाता था, दान समारोह का आयोजन करता था दोस्तों और सब कुछ दान करके आता था। सिर्फ वही बचता था जो एक कपड़े पहनकर जाता था दोस्तों। तो इसी बात का जिक्र प्यारे बच्चा ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक किसमें कर दिया है? शियुकी में कर दिया है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए भारत में कुंभ एवं महाकुंभ मेले का आयोजन 4 जगह पे होता है। चारों के नाम आपके सामने है। किस नदी के किनारे होता है वो भी आपको पता हो गया दोस्तों। भारत में कुंभ या महाकुंभ मेले का जनक किसे माना जाता था? हर्षवर्धन। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है बच्चा? तो बताना ह्वेनसांग की पुस्तक शियुकी में मिलता है। आगे जो हम लोग बात करना चाहते हैं, एक प्रश्न ये कई बार एग्जाम हॉल में पूछा गया कि भारत में लगने वाला पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? भारत में लगने वाला पशुओं का सबसे बड़ा मेला प्यारे दोस्तों, भारत में लगने वाला पशुओं का सबसे बड़ा मेला, पशुओं का सबसे बड़ा मेला दोस्तों, पशुओं का सबसे बड़ा मेला प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा मेला तो आप बता देना दोस्तों सोनपुर। कहाँ दोस्तों? सोनपुर कहाँ है प्यारे? तो बिहार में है प्यारे। कहाँ? बिहार में लगता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न कई एग्जाम में बन चुका है दोस्तों, विशेष ध्यान देना। भारत में लगने वाला पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सोनपुर बिहार में। लेकिन बात जो हम लोग करना चाहते हैं प्यारे, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करना चाहते हैं। आप कॉपी पेन साथ में रखें और हेडिंग बना दें उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं महोत्सव पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। ये तो थोड़ी संक्षिप्त जानकारी हम लोग भारत के बारे में देखा। आगे जो बात होनी है प्यारे वो उत्तर प्रदेश पर होनी है और जो हेडिंग होगी प्यारे यही हेडिंग होगी कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख, यही हेडिंग होगी दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं महोत्सव पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। महोत्सव, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं महोत्सव पर हम लोग बात करना चाहेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं महोत्सव। अगर सवाल ये बन जाए कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने मेलों का आयोजन होता है, प्रतिवर्ष कितने मेलों का आयोजन होता है प्यारे दोस्तों? प्रतिवर्ष 2250 मेलों का आयोजन होता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेलों का आयोजन होता है, मेलों का प्यारे मेलों का आयोजन होता है। कितने? 2250 मेलों का आयोजन होता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने मेलों का आयोजन होता है दोस्तों? तो 2250 मेले का आयोजन होता है। अगर ये सवाल बने कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले का आयोजन किस जिले में होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए मथुरा में सर्वाधिक मेले का आयोजन होता है। मथुरा में प्रत्येक वर्ष 86 मेले का आयोजन होता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों कानपुर को ना भूलिएगा, कानपुर में प्रतिवर्ष 80 मेले लगते हैं। उसके बाद हमीरपुर में प्रतिवर्ष प्यारे दोस्तों, हमीरपुर में 79 मेले का आयोजन होता है। सबसे अधिक प्यारे दोस्तों तो मथुरा में, उसके बाद कानपुर, उसके बाद हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? तो मथुरा में, उसके बाद कानपुर में, उसके बाद हमीरपुर में। सर आप ये कहेंगे सर ये तो बता दिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो मथुरा में होता है। आप ये भी बताइए कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? तो सबसे कम मेले का आयोजन जो होता है यूपी में, सबसे कम मेले का आयोजन प्यारे दोस्तों, मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों
पीलीभीत। कहाँ प्यारे? पीलीभीत में होता है। सबसे कम मेले का आयोजन कहाँ है? पीलीभीत में किया जाता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो प्यारे उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने मेले का आयोजन होता है? 2250। और सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? तो मथुरा में 86 मेले प्रति यानी कि वार्षिक। उसके बाद कानपुर में 80 मेले वार्षिक, हमीरपुर में 79 मेले वार्षिक। और सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं प्यारे? तो आपको बताना है कि पीलीभीत। ठीक है प्यारे दोस्तों। उसके बाद देखो एक अच्छा सा प्रश्न, हालांकि आरओ ने भी रिसेंटली प्रश्न पूछा कि प्यारे दोस्तों हिंदू एवं मुस्लिमों की एकता का प्रतीक निम्न में से किस मेले को माना जाता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन पर नजर बनाइएगा दोस्तों। ऑप्शन दो तरह का दे सकता है यहाँ पर। तो हम लोग बात करेंगे हिंदू एवं मुस्लिम। आरओ का प्रश्न है दोस्तों, हिंदू एवं मुस्लिम मेले का प्रतीक किसे कहा जाता है? हिंदू एवं मुस्लिमों का प्रतीक किस मेले को कहा जाता है दोस्तों? ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा कौन सा मेला है जिसमें हिंदू एवं मुस्लिमों के प्रतीक कहा जाता है दोस्तों? तो आपको बताना है दोस्तों, सुलाहकुल मेला है। कौन सा है? सुलाहकुल मेला है। कौन सा दोस्तों? सुलाहकुल मेला। कहाँ संपादित किया जाता है? तो आगरा में लगता है सुलाहकुल मेला। और अकबर ने इसे फॉलो किया था, शहजादा अकबर यानी कि मुगल शासक था अकबर। दोस्तों हिंदू एवं मुस्लिमों का प्रतीक जो मेला है दोस्तों सुलाहकुल मेला है। कहाँ लगता है? आगरा। अगर सुलाहकुल ना ऑप्शन में हो दोस्तों तो नौचंदी को टिक करिएगा। कौन सा? नौचंदी मेला। नौचंदी मेला प्यारे बच्चा, ये भी हिंदू एवं मुस्लिमों का प्रतीक माना जाता है। नौचंदी मेला ये कहाँ लगता है? नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। कहाँ दोस्तों? मेरठ में। जैसे ऑप्शन होगा वैसे आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। हिंदू एवं मुस्लिमों का प्रतीक वाला जो मेला है दोस्तों सुलाहकुल। अगर ऑप्शन में नहीं है किसको टिक करना है? नौचंदी को टिक करना है दोस्तों। आराम से क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद आपसे सीधा प्रश्न पूछता है प्यारे दोस्तों, इसको हम हटा लेते हैं। हिंदू एवं मुस्लिमों की न्याय का प्रतीक किस मेले को कहते हैं? तो हमको बताना है। सुलाहकुल कहाँ आयोजित होता है? आगरा। अगर ये ना हो ऑप्शन में तो नौचंदी को टिक करना। कहाँ आयोजित होता है? तो मेरठ में। बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगर एक सवाल ये बन जाए प्यारे दोस्तों, सीधा सवाल बनता है प्यारे दोस्तों, जैसे भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला तो सोनपुर लगता है दोस्तों, वैसे आगरा में एक मेला लगता है जिसका नाम है बटेश्वर मेला। हालांकि ये भी प्रश्न पूछा गया था एक प्रीवियस पेपर आरओ में दोस्तों। बटेश्वर मेला, इसको प्यारे दोस्तों पशुओं का भी मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पशुओं का मेला। बटेश्वर मेला को क्या कहते हैं दोस्तों? पशुओं का मेला। ये कहाँ लगता है दोस्तों? तो ये भी लगता है कहाँ प्यारे? आगरा में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है प्यारे दोस्तों? तो ये भी कहाँ लगता है प्यारे? आगरा में लगता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए बटेश्वर मेले का संपादन कहाँ होता है? तो आगरा में। इसको पशुओं का मेला भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद मुक्तेश्वर गंगा मेला। बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न है दोस्तों। गढ़ मुक्तेश्वर प्यारे दोस्तों गंगा मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो आपको बताना है हापुड़। कहाँ होता है प्यारे दोस्तों? हापुड़ में होता है। ये प्रश्न कई एग्जाम में बन चुका है स्टेट कमीशन में दोस्तों। गढ़ मुक्तेश्वर गंगा मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो बता देना कहाँ दोस्तों? हापुड़। उसके बाद पूछा है हरिदास जयंती मेले का आयोजन। हरिदास जयंती मेले का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? हरिदास जयंती मेले का आयोजन वृंदावन। कहाँ प्यारे दोस्तों? वृंदावन। कहाँ दोस्तों? वृंदावन में होता है। कहाँ दोस्तों? वृंदावन। अच्छे से आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। मानकपुर मेला कहाँ दोस्तों? मानकपुर मेला ये कहाँ लगता है दोस्तों? मानकपुर मेला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फर्रुखाबाद। कहाँ दोस्तों? फर्रुखाबाद में कौन लगता है? मानकपुर मेला। उसके बाद आपको पता होना चाहिए शाकंभरी मेला। कौन दोस्तों? शाकंभरी मेला के आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? तो आपको बताना है सहारनपुर। कहाँ दोस्तों? सहारनपुर। आपको अच्छे से बताना है कहाँ दोस्तों? सहारनपुर। शाकंभरी मेले का आयोजन कहाँ होता है? सहारनपुर। आगे आपको दोस्तों देवी पाटिन मेला। कौन सा दोस्तों? देवी पाटिन मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो आप तो जानते हैं कहाँ दोस्तों? बलरामपुर। कहाँ दोस्तों? बलरामपुर।
देवी पाटन मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो बलरामपुर। उसके बाद आपको सीधा सवाल पूछता है दोस्तों कि प्यारे भैया उत्तरायणी मेला कौन सा बच्चा? उत्तरायणी मेला कौन सा दोस्तों? उत्तरायणी मेला और उत्तरायणी मेला। उसके बाद दोस्तों इससे भी इंपॉर्टेंट दादरी मेला कौन सा दोस्तों? दादरी मेला। उत्तरायणी मेला और दादरी मेला। तो ये तो प्यारे बच्चा दादरी मेला जो लगता है बलिया में लगता है। कहाँ दोस्तों? बलिया। और ये कहाँ लगता है? तो बरेली। ठीक है प्यारे दोस्तों। उत्तरायणी मेले का आयोजन कहाँ होता है? बरेली में। दादरी मेले का आयोजन कहाँ होता है प्यारे दोस्तों? तो बलिया में। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ढाई घाट का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट रखिए। आगे हम लोग बात करते हैं ढाई घाट का मेले का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? ढाई घाट का मेला। अगला जो होगा दोस्तों ढाई घाट का मेला। ढाई घाट का मेला प्यारे दोस्तों, ढाई घाट का मेला आपको बताना है। ढाई घाट के मेले का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? शाहजहांपुर। कहाँ दोस्तों? शाहजहांपुर। कहाँ दोस्तों? शाहजहांपुर। ढाई घाट मेले का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? शाहजहांपुर। एक अच्छा प्रश्न पूछा, बिटूर गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बिटूर गंगा महोत्सव का आयोजन किसको देखना दोस्तों? बिटूर गंगा महोत्सव। बिटूर गंगा महोत्सव तो आपको जानते हैं दोस्तों चर्म नगरी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कहाँ पे है दोस्तों? कानपुर। और किस नदी के किनारे? तो आप तो जानते हैं किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड है। कौन प्यारे? कानपुर। रुहेलखंड का मिनी कुंभ किसे कहा जाता है दोस्तों? रुहेलखंड का मिनी कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ये प्रश्न कई एग्जाम में बना है दोस्तों। रुहेलखंड का मिनी कुंभ। क्या दोस्तों? मिनी कुंभ। रुहेलखंड का मिनी कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ये आपको बताना है। काकोरा मेला कहाँ लगता है? बदायूं में दोस्तों। रुहेलखंड का मिनी कुंभ काकोरा प्यारे, काकोरा मेला ये कहाँ लगता है? तो बता देना, ये लगता है बदायूं। कहाँ लगता है दोस्तों? बदायूं। काकोरा मेला, रुहेलखंड का मिनी कुंभ किसे कहा जाता है बच्चा? तो आप बता देना काकोरा मेला कहाँ लगता है दोस्तों? बदायूं। अगला देखिएगा दोस्तों, ताज महोत्सव खूब पूछा गया दोस्तों। ताज महोत्सव। और दोस्तों यहीं पर 3-4 को साथ में रख दे रहे हैं, आगे दिखाए थे फिर से दिखा दे रहे हैं। बटेश्वर मेला, इसी को प्यारे बच्चा पशु मेला भी कहते हैं। ताज महोत्सव, बटेश्वर मेला, राम बारात, कैलाश मेला। कौन दोस्तों? राम बारात। और एक और रख दे रहे हैं कैलाश मेला, ये भी राम बारात मेला है दोस्तों। इन चारों का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पेठा नगरी, ताज नगरी, आगरा। क्या कहेंगे दोस्तों? आगरा। तो प्यारे एक बार रिकॉल कर देते हैं। ताज महोत्सव, बटेश्वर मेला जो कि पशु मेला है, राम बारात मेला, कैलाश मेला, इन सारे मेलों का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए ताज नगरी आगरा में प्यारे दोस्तों। आगे आप देख लीजिए, झूला मेला, देवछठ, कंस मेला, मुड़िया मेला, होलिकोत्सव, ये सब कहाँ आयोजित होते हैं प्यारे? ये सबके सब आयोजित होते हैं मथुरा। जो सबसे ज्यादा मेले का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? तो मथुरा। इसको हटाते हैं प्यारे दोस्तों, हम लोग चलते हैं मथुरा की तरफ दोस्तों। कई प्रकार के मेलों का आयोजन मथुरा में होता है, तो देख लीजिए प्यारे दोस्तों। एक तो झूला मेला, कौन सा प्यारे? झूला मेला। और उसके बाद प्यारे दोस्तों अभी बताए कंस मेला। कौन सा दोस्तों? कंस मेला। झूला मेला, कंस मेला, देवछठ मेला, मुड़िया मेला। देवछठ मेला, मुड़िया मेला। ठीक है भैया। होलिकोत्सव मेला। मेरे प्यारे इतने सारे मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो आप बता देना दोस्तों, कौन सी? कृष्ण नगरी या पेड़ा नगरी। कहाँ दोस्तों? मथुरा में। कहाँ आयोजित होता है? मथुरा। कृष्ण नगरी या
पेड़ा नगरी। मथुरा में प्यारे दोस्तों झूला मेला, कंस मेला, देवछठ मेला, देवछठ है प्यारे दोस्तों, देवछठ मेला, मुड़िया मेला, होलिकोत्सव मेला, ये सब कहाँ लगता है दोस्तों? तो आप बता देना कहाँ? कृष्ण नगरी मथुरा में प्यारे दोस्तों। अभी एक मेला का आयोजन चल रहा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित होता है? बहराइच में इस समय चल भी रहा है दोस्तों। अगला जो मेला हम लोग देखना चाहते हैं सैयद सालार मेला। कौन सा देखना चाहते हैं दोस्तों? सैयद सालार मेला। कौन सा दोस्तों? सैयद सालार मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो आप बता देना कहाँ होता है? बहराइच में होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला आपको पता होना चाहिए देवा शरीफ मेला। कौन सा बच्चा? देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? आप बता देना। बाराबंकी में लगता है। और प्यारे दोस्तों अच्छे से आपको पता होना चाहिए कबीर मेला। कौन सा दोस्तों? कबीर मेले का आयोजन कहाँ होता है? कबीर मेला। तो आपको पता होना चाहिए मगहर। कहाँ दोस्तों? मगहर है कहाँ? संत कबीर नगर। कहाँ दोस्तों? संत कबीर नगर। ये भी आपको पता होना चाहिए मगहर। ठीक है प्यारे दोस्तों, मगहर संत कबीर नगर। तो सैयद सालार मेला बहराइच, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, कबीर मेला प्यारे दोस्तों मगहर, कहने का मतलब संत कबीर नगर। आगे देखिएगा दोस्तों, आपसे पूछेगा श्रृंगी रामपुर मेला, श्रावणी मेला, रामनगरिया मेला। 3 मेले का आयोजन हम लोग देखेंगे। इसको हटा लें प्यारे दोस्तों। श्रृंगी राम मेला। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद नगरिया मेला, श्रावणी मेला, श्रावणी मेला। उसके बाद दोस्तों राम नगरिया मेला। मेरे प्यारे दोस्तों श्रृंगी राम मेला, उसके बाद दोस्तों श्रावणी मेला और रामनगरिया, इन मेलों का आयोजन कहाँ होता है? तो आप जवाब दे देना दोस्तों कहाँ? फर्रुखाबाद। आज तो मेलों का काम तमाम होगा दोस्तों। यूपी से बनने वाला कोई भी एग्जाम क्यों ना होगा, मेले या महोत्सव से प्रश्न आएगा तो आपके नज़र से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। जितने मेलों का संपादन होता है उत्तर प्रदेश में, कोई मेला आपके नज़र से बचने नहीं पाएगा दोस्तों। आयुर्वेद महोत्सव बता दीजिए, ये तो फर्रुखाबाद हो गया। अगला आपसे अगर पूछे कि आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? आयुर्वेद महोत्सव, तो आप क्या बताएंगे? भैया खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, जिसको हम लोग मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं। कहाँ से बिलोंग करती थी? झांसी में कौन सा महोत्सव लगता है? आयुर्वेद महोत्सव। आगे प्यारे दोस्तों ताज महोत्सव। कौन सा दोस्तों? ताज महोत्सव का संचालन कहाँ होता है? आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? तो बता देना है कहाँ होता है? आगरा में, वही ताज नगरी आगरा। उसके बाद आपसे पूछता है दोस्तों त्रिवेणी महोत्सव। कौन सा दोस्तों? ये भी खूब पूछा गया, त्रिवेणी महोत्सव का संचालन या आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? ये होता है मेरा प्रयागराज। कहाँ दोस्तों? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। त्रिवेणी संगम जानते होंगे ना, गंगा यमुना एवं सरस्वती का संगम क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम। कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? प्रयागराज। अच्छे से आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद 2 जगह आपको ध्यान देना है, एक कजरी महोत्सव, एक कजली महोत्सव। 2 पर ध्यान देना है। रा और ला का फर्क है प्यारे दोस्तों, इसको हटाएं, आगे देख लीजिए दोस्तों। एक तो आपसे पूछेगा कजरी महोत्सव। क्या पूछेगा? कजरी महोत्सव प्यारे दोस्तों। और ये पूछेगा कजली। क्या दोस्तों? कजली महोत्सव। यहाँ पर दोस्तों आप धोखा खा सकते हैं, एक है कजरी, एक है कजली। कजरी महोत्सव अगर पूछे तो आपको बताना है मिर्जापुर, और अगर कजली महोत्सव पूछे तो महोबा। ये तो प्यारे दोस्तों पान नगरी महोबा। कहाँ दोस्तों? पान नगरी महोबा। ये प्यारे दोस्तों मिर्जापुर। क्या दोस्तों? मिर्जापुर। अच्छे से आपको पता होना चाहिए कजरी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? मिर्जापुर। कजली महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो पान नगरी महोबा। आगे आपसे पूछता है लठमार होली मेला कहाँ होता है दोस्तों? लठमार होली, ये कई बार पूछा गया दोस्तों। लठमार होली मेला का आयोजन कहाँ होता है? लठमार होली मेला। प्यारे दोस्तों आपको तो पता है बरसाना। क्या दोस्तों? बरसाना।
बरसाना में आयोजित होता है कौन? लठमार होली प्यारे दोस्तों। उसके बाद द्रुपद मेला, नककटैया मेला, रथ यात्रा मेला दोस्तों, ये सबके सब मोदी जी के संसदीय क्षेत्र कहाँ? वाराणसी में। आप देख लीजिएगा दोस्तों, द्रुपद मेला, उसके बाद दोस्तों नककटैया मेला, नककटैया प्यारे दोस्तों, द्रुपद मेला, नककटैया मेला और प्यारे दोस्तों रथ यात्रा मेला, ये तीनों कहाँ लगते हैं दोस्तों? तो मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगता है। कहाँ दोस्तों? वाराणसी में लगता है। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। उसके बाद आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि लक्ष्मण मेला या लखनऊ महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? इसको आप हटाएंगे दोस्तों, आगे हम दिखाएंगे। लक्ष्मण मेला प्यारे दोस्तों, क्या दिखाना हमको? लक्ष्मण मेला, या आप तो जानते हैं लखनऊ महोत्सव। तो आप तो जानते हैं दोस्तों, नजाकत का शहर, बागों का शहर, नवाबों का शहर लखनऊ। क्या दोस्तों? लखनऊ कहाँ आयोजित होता है? लखनऊ प्यारे दोस्तों, अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो प्यारे दोस्तों आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, पर्यटन महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? यहाँ ऑप्शन में देखिएगा दोस्तों, पर्यटन महोत्सव। क्या पूछेगा? पर्यटन महोत्सव प्यारे दोस्तों। तो पर्यटन महोत्सव दो जगह आयोजित होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, एक आगरा में, एक वाराणसी में भी। जो ऑप्शन में हो उसी को टिक करके आगे बढ़ जाना दोस्तों, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है प्यारे। अगर पर्यटन महोत्सव पूछे तो ऑप्शन में आगरा है तो आगरा को टिक करिए, नहीं तो वाराणसी को टिक करके आप आगे बढ़ जाइए प्यारे दोस्तों। उसके बाद सराधना एवं नौचंदी मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सराधना एवं नौचंदी मेला। क्या दोस्तों? नौचंदी मेला। और नौचंदी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो दो बताए थे, एक तो सुलाकुल, ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, जो ऑप्शन में होगा उसी को टिक करना है दोस्तों। ये दोनों मेले कहाँ लगते हैं प्यारे दोस्तों? एक सराधना, एक नौचंदी, दोनों मेले लगते हैं कहाँ दोस्तों? मेरठ में। कहाँ दोस्तों? मेरठ में। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक पूछता है सोरो मेला, कासगंज, ना भूलिएगा दोस्तों। एक आपसे पूछता है सोरो मेला, क्या प्यारे? सोरो। क्या दोस्तों? सोरो मेला कहाँ दोस्तों? तो आप बता देना कासगंज। कहाँ दोस्तों? सोरो मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो आप बता देना प्यारे, कासगंज में होता है। कहाँ प्यारे दोस्तों? तो कासगंज। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालिंजर का मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? कालिंजर। आपको बताना है कालिंजर का मेले का आयोजन कहाँ होता है? कालिंजर प्यारे दोस्तों। आज के बाद यूपी से अगर मेले से प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश के, तो आपके नज़र से दूर नहीं होगा। कालिंजर का मेला बांदा, कहाँ दोस्तों? बांदा में आयोजित होता है। कहाँ प्यारे? बांदा। देवा शरीफ बता ही चुके, कहाँ दोस्तों? बाराबंकी। सैयद सालार का मेला इस समय चल भी रहा है, कहाँ दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, बहराइच में प्यारे दोस्तों। ये आपके हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले जो आपको अच्छे से देखने हैं प्यारे दोस्तों। अगर एक बार जहन में सारी चीज़ें बैठ गई प्यारे दोस्तों, तो हमें नहीं लगता मेले एवं महोत्सव से बनने वाले जो प्रश्न हैं आपकी नज़र से दूर हो पाएंगे प्यारे दोस्तों। और छोटे मोटे जो मेले बच भी गए दोस्तों, वो कोई मायने नहीं रखते हैं दोस्तों। लेकिन इतने मेले अगर आपके जहन में हैं, तो हमें नहीं लगता कि यूपी से बनने वाले प्रश्न आपके नज़रों से दूर होंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग देखते हैं दोस्तों। जो मेले एवं आपका क्या था दोस्तों, महोत्सव पर आधारित प्रश्न था, यानी कि हमारा जो टॉपिक था उसी पर था दोस्तों। आगे हम दूसरा सीरीज लेकर आएंगे यूपी विशेष से। और आपसे वेलकम रिक्वेस्ट यही है कि इस चैनल को लगातार शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों।